हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश साहित्य। तो बच्चों आज हम इंग्लिश एनसीईआरटी जो क्लास 6 की न्यू बुक आई है पूर्वी, बुक का नाम क्या है पूर्वी, यूनिट नंबर सेकंड करने जा रहे हैं। यूनिट का नाम है फ्रेंडशिप के फर्स्ट चैप्टर को करने जा रहे हैं आज हम। चैप्टर का नाम क्या है द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स। तो लेट्स रीड। गजराज द एलिफेंट लिव्ड इन द बेस्ट बूथ ऑफ द रॉयल स्टेबल्स। तो जो गजराज है वो कौन है? एक एलिफेंट है। तो गजराज किसका नाम है? एलिफेंट का नाम है। ओके बच्चों, वो लिव्ड मीन्स क्या होता है? रहना होता है। बेस्ट मतलब सबसे अच्छा, मतलब बूथ मतलब जो एक भाग होता है, जैसे बहुत सारे बूथ बने रहते हैं तो जैसे हमारा जो हाउस होता है उसमें बहुत सारे रूम होते हैं, वैसे ही बूथ बने रहते हैं। ओके, रेक्टेंगल स्पेस होता है ये बूथ। ओके, रॉयल स्टेबल्स का। तो यहाँ पे जो गजराज है वो क्या है? एक हाथी है जो क्या है? रॉयल मतलब शाही, राजा महाराजा के दरबार में जो रहता है उसे शाही कहते हैं। और स्टेबल्स मीन्स क्या होता है? अस्तबल, जहाँ पे क्या है? जानवर को रखा जाता है। ओके, तो जो गजराज है वो हाथी है, वो शाही अस्तबल के एक सबसे अच्छे भाग में रहता था। द किंग वॉज फॉन्ड ऑफ गजराज। जो किंग थे वो गजराज को बहुत प्यार करते थे। फॉन्ड मतलब बहुत ज्यादा पसंद करना, मतलब बहुत ज्यादा प्यार करते थे, करता था जो किंग था वहाँ का। एंड ही हैड अ ऑर्डर दैट द एलिफेंट शुड बी वेल लुक्ड आफ्टर। तो जो राजा थे उन्होंने आदेश दिया था कि हाथी को अच्छी तरीके से देखभाल होनी चाहिए। कैसी देखभाल होनी चाहिए हाथी की? वेल लुक्ड आफ्टर, मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से मतलब देखभाल करनी है। ऑर्डर दिया था राजा ने, मतलब आदेश। तो जो राजा होता है वो क्या देता है? आदेश देता है। ओके, और उसके आगे का पालन सभी को करना होता है। इन स्पाइट ऑफ रॉयल कंफर्ट्स, इसके बावजूद भी मतलब इतनी अच्छी सुविधाएं के बावजूद भी जो गजराज था, गजराज आपको पता है ना एलिफेंट का नाम है। गजराज वो सैड, सैड मतलब दुखी। बिकॉज रीजन क्या था? बिकॉज मतलब क्योंकि ही हैड अ नो फ्रेंड। रीजन क्या था उसके दुखी होने का? क्योंकि उसके पास कोई भी फ्रेंड नहीं था। फ्रेंड मीन्स क्या होता है? दोस्त नहीं था। दी महावत, जो महावत था, और एलिफेंट ट्रेनर, जो एक महावत है और वो महावत किसे कहा जाता है? जो एलिफेंट का ट्रेनर होता है। ओके, मतलब जो प्रशिक्षित करता है एलिफेंट को, मैनर सिखाता है कि ये करना है ये नहीं करना है, तो एलिफेंट को सिखाया जाता है। वो सो ओनली वन ही एवर इंटरेक्टेड विद हिम विद। तो इंटरेक्टेड मीन्स क्या होता है? कम्युनिकेट करना, मतलब बातें करना। तो जो महावत था वो मात्र एकमात्र था जो क्या है? हाथी के साथ कभी कभी बातचीत करता था। दी महावत वॉज अ काइंड मैन। काइंड मीन्स क्या होता है बच्चों? दयालु होता है। काइंड मैन था जो महावत था, वो कैसा था? काइंड मैन था, मतलब बहुत अच्छा आदमी था। एंड ही सर्व्ड गजराज फूड। तो वो जो महावत था वो उसको भोजन परोसता था। किसको? गजराज को। एंड गेव हिम अ बाथ इन द एलिफेंट फॉन्ड डेली। और जो गजराज गजराज था हाथी को क्या है? नहाना बहुत ज्यादा पसंद होता है। तो जो महावत था उसे प्रतिदिन हाथी को क्या है? तालाब में नहलाता था, जो पॉन्ड था नियर बाय उनके। तो उस पॉन्ड में डेली बाथिंग करवाता था गजराज की। ही वॉज अ गुड केयर टेकर बट नॉट अ फ्रेंड। जो महावत था वो क्या है? एक अच्छा देखभाल करने वाला था, मतलब केयर टेकर मतलब देखभाल करने वाला। लेकिन अ बट नॉट अ फ्रेंड, लेकिन दोस्त नहीं था वो, मतलब उस गजराज का। आई विश आई हैड अ फ्रेंड आई कैन प्ले विद। तो जो गजराज है वो क्या सोच रहा है? वो सोच रहा है आई विश का, मतलब वो विश कर रहा है, वो कह रहा है काश मेरे पास क्या है? आई हैड अ फ्रेंड, काश मेरे पास क्या है? एक दोस्त होता। आई कैन प्ले विद, तो वो दोस्त के साथ क्या करता? खेल पाता। वो सोच रहा है, गजराज जो है वो सोच रहा है कि मतलब मेरे पास अगर दोस्त होता तो मैं उसके साथ खेलता, उसके साथ बातचीत करता, उसके साथ अपनी चीजें शेयर करता। बहुत सारी चीजें गजराज के दिमाग में आ रही होगी। ओके, वन लेट इवनिंग द डॉग स्ट्रेड इनटू द स्टेबल। एक शाम को क्या होता है? एक कुत्ता भटक कर अस्तबल में आ जाता है। स्टेबल में क्या होता है? अस्तबल में आ जाता है भटकता हुआ। एंड गजराज कुड सी दी विजिटर वो
टायर्ड एंड हंग्री। तो जो गजराज है वो देख रहा है, जो मतलब विजिटर है, मतलब जो आया है, विजिटर मतलब जो वहां पर आने वाला व्यक्ति है, मतलब यहाँ पे जो आने वाला है वो कौन है, कुत्ता आया है। तो वो देख रहा है गजराज, वो कैसा है, टायर्ड है, मतलब थका हुआ है, और हंग्री भी लग रहा है गजराज को, भूखा भी लग रहा है। ही पुश्ड some of the food he was munching toward the dog। तो जो गजराज है उसने क्या किया, उसे लगा कि जो ये जो आया है कुत्ता, ये कैसा है, भूखा प्यासा है। तो उसने जो अपना चबाया हुआ, उसके द्वारा जो चबाया चबाया जा रहा था जो खाना, उसे जो मिला था, वो उसमें से क्या है, कुत्ते की ओर भी बढ़ा देता है, मतलब टूवर्ड मतलब आगे की ओर बढ़ाना, चबा च्यूइंग मतलब चबाते हुए, मतलब वो उसको डॉग को भी दे देता है। द विजिटर वेंग्ड हिज टेल। तो जो विजिटर है, मतलब यहाँ पे जो डॉगी है, विजिटर यहाँ पे किसे कहा जा रहा है, बार बार विजिटर कहा जाता है, डॉग कहा जा रहा है यहाँ पे डॉगी, मतलब जो वहां पर आया है। वो क्या करता है, वेंट करता है, मतलब मूव्ड करता है साइड बाय साइड अपनी जो टेल होती है। इससे क्या शो होता है, इससे होता है जो डॉगी है वो बहुत खुश हो गया है, क्योंकि जब भी डॉग किसी को शुक्रिया करना होता है उसे, या जब बहुत खुश होता है तो अपनी पूंछ को हिलाता है, अपनी टेल को। ओके, लुक्ड अप एट द एलिफेंट टू कन्वे हिज थैंक्स। तो क्यों क्यों हिला रहा था वो, मतलब उसको मतलब थैंक्स करने के लिए गजराज को। तो इसलिए उसने मतलब हाथी को धन्यवाद देने के लिए ऊपर की ओर देखा, और फिर एंड देन टर्न हिज फुल अटेंशन टू द फूड फ्रंट ऑफ हिम। और फिर उसके बाद उसने अपना फुल अटेंशन, अटेंशन मतलब पूरा ध्यान, फुल अटेंशन मतलब पूरा ध्यान उसने कहाँ लगाया, अपना फूड में लगा दिया, क्योंकि वो बहुत दिनों से भूखा प्यासा था। फ्रंट ऑफ हिम जो सामने उसके रखा हुआ जो भोजन था, उसे खाने में लगा दिया उसने। एंड एज सुन एज ही फिनिश्ड ईटिंग, और जैसे ही उसने अपना खाना खत्म किया, मतलब जैसे ही उसने खाना खत्म किया, ही फेल अस्लीप, और वैसे ही क्या है, वो स्लिप मतलब सो गया, क्योंकि उसे बहुत तेज नींद आ गई। ओके, नेक्स्ट है द नेक्स्ट मॉर्निंग। अब अगली सुबह क्या होता है, द महावत फाउंड द महावत फाउंड द स्ट्रे डॉग इन द स्टेबल। तो जो महावत था उसने क्या है, अस्तबल में ही जो स्ट्रे डॉग मतलब जो आवारा कुत्ते होते हैं, जो मतलब गली के कुत्ते होते हैं, वो यहाँ पे उसे महावत को यही लग रहा है, जो स्ट्रे डॉग है, जो मतलब आवारा कुत्ता, जो गली का जो कुत्ता है, वो क्या है, उसने वहीं पर देखा, स्टेबल में ही, अपने अस्तबल में ही उसे मिला। एंड ही डिड नॉट माइंड द डॉग। लेकिन क्या है, इससे गजराज को कोई फर्क भी नहीं पड़ा, क्योंकि गजराज ने सोचा तो कोई नहीं, इसे यहीं पर रहने दो। ही डिड नॉट माइंड द डॉग एंड ही ऑल्सो नोटिस दैट गजराज सेम्ड टू लाइक द कंपनी। और उस इसलिए भी उसने कुत्ते को कुछ मतलब कुछ नहीं मतलब ध्यान दिया, क्योंकि उसे लग रहा था जो गजराज है, मतलब उसे क्या है, इसकी फ्रेंडशिप पसंद आ गई है, मतलब कुत्ते के साथ रहना क्या है, उसे पसंद आ गया है, मतलब उसकी कंपनी, मतलब उसके साथ रहना क्या है, गजराज को पसंद आ रहा है। तो इसलिए महावत ने इसको इग्नोर किया, मतलब कुछ नहीं कहा इसके बारे में। ओके, सो ही थ्रू सम क्रम्स ऑफ द डॉग। और इसलिए क्या है, उसने कुछ टुकड़े उसने गजराज जो मतलब खाने के कुछ टुकड़े थे, उसने वो कुत्ते को भी फेंक दिए, जो महावत था। एंड सो which the animal accepted, वे wagging his tail। और जो कुत्ता था उसने क्या है, जिसे क्या है, उस जो जानवर था, मतलब उस जानवर ने अपनी पूंछ हिलाते हुए उसे स्वीकार किया, जो उसने खाना दिया, जिसे महावत ने जो उसे खाना दिया, उसने बड़ी खुशी के साथ इसको स्वीकार किया। ओके, नेक्स्ट है when when the elephant went out for a bath, the dog accompanied with his friend। तो वैन मतलब जब हाथी क्या है, नहाने के लिए बाहर गया, मतलब वैन आउट आउट मतलब बाहर जाना, जो एलिफेंट है वो क्या है, तालाब के पास नहाने जाता था डेली, जैसे आप उसको स्टार्टिंग में बोला था। तो जब एलिफेंट नहाने के लिए बाहर गया, तो कुत्ता भी क्या है, कंपेनियन मतलब उसी के पास, उसी के साथ चला गया। कंपेनियन मीन्स मतलब वेंट विद समवन, मतलब उसी डॉग भी एलिफेंट के साथ ही चला गया, क्योंकि वो अब उसका फ्रेंड बन चुका था। तो वो भी मतलब अपने दोस्त के साथ बाहर चला गया, डॉगी भी उसके साथ। एंड प्लंगिंग इनटू द वाटर द एलिफेंट गेव हिमसेल्फ अ शावर यूजिंग हिज लॉन्ग ट्रंक।
ट्रंक आपने देखी होगी एलिफेंट की, जिससे ये क्या है यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो ये क्या है, ये लंबे से एलिफेंट के ट्रंक है। इसमें क्या है, ये पानी भर के अपने ऊपर शावर दे रहा है। ओके, अपने ऊपर स्प्लैश कर रहा है वाटर को। तो यहाँ पर दी एज अ डॉग वॉच्ड, और जो डॉग था वो क्या है, उसे जो कुछ जो कुछ मतलब जो कुत्ता था वो उसे देख रहा था, जब डॉग ये अपने आप से नहा रहा था। वॉश मीन्स क्या होता है बच्चों, देखना। The elephant took a trunk full of water and playfully splashed the water on his friend. और इसके साथ साथ क्या है, हाथी ने अपने अपने सूंड में पानी भरा और अपने दोस्त के ऊपर भी खेल खेल में पानी को स्प्लैश कर दिया, मतलब छिड़क दिया, मतलब पानी को अपने दोस्त के ऊपर भी फेंक दिया। ओके, एंड द डॉग येल्प्ड। येल्प्ड मीन्स क्या होता है बच्चों, चिल्लाना, मतलब क्राइड करना। जो डॉग है उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है नहाना, तो इसलिए वो चिल्लाता है। फोर ही हेटेड और टेकिंग अ शावर, क्योंकि उसे मतलब पानी से क्या है, नहाना पसंद नहीं था, इसलिए वो बिल्कुल जोर से चिल्ला पड़ता है डॉगी। जैसे ये एलिफेंट इसके ऊपर डॉगी के ऊपर पानी डालता है, यहाँ पे आप देख सकते हो डॉगी बिल्कुल जोर से येल्प करने लग जाता है। और जो महावत होता है, दी महावत लाफ्टर, जो महावत होता है, महावत भी यहाँ पर हंसने लगा ये सब चीजें देख के। On their way home, the elephant picked up the dog with his trunk and placed him on his back. और जब रास्ते घर पर लौटते समय हाथी ने क्या है, कुत्ते को अपनी सूंड से ऊपर उठाया और अपने पेट पर बिठा लिया था। The The dog was delighted to get a ride, और जो कुत्ता था वो बहुत ही ज्यादा खुश था, मतलब कुत्ते को क्या है, हाथी की सवारी पाकर तो खुश होना ही था उसने, तो वो इसलिए वो क्या है, बहुत ज्यादा डिलाइटेड था। डिलाइटेड मतलब वो खुश था, मतलब हैप्पी था। A farmer passing by saw the dog, और पास से क्या है, पास से कौन गुजर रहा था उसी समय, अ फार्मर मतलब जो फार्मर मतलब किसान था, वो पास वहीं से गुजर रहा था, जो किसान था उसने क्या है, एंड सॉ द डॉग, और उसने कुत्ते को देखा, मतलब बंटी, और वो मतलब जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, येल्ड मतलब ही येल्ड मतलब जोर से बोलना, चिल्लाता मतलब जोर से बोलता है, मतलब चिल्लाता है। बंटी मतलब क्योंकि जो कुत्ता है उसका नाम क्या है बच्चों, बंटी है। द डॉग रन टू हिम, जो कुत्ता भी होता है वो भी क्या है, उसके पास दौड़ कर गया किसान के पास। एंड द फार्मर हग्ड द डॉग एंड टोल्ड द महावत दैट ही वाज लुकिंग फॉर हिज डॉग एवर सिंस ही डिसअपीयर्ड फ्रॉम हिज हाउस। तो वो बोल मतलब वो जो माँ उसने जो किसान है वो महावत से कहा उसने कि वो अपने कुत्ते को तब से ढूंढ रहा है जब से क्या हुआ, वो घर से गायब हो गया था। डिसअपियर्ड मीन्स क्या होता है बच्चों, गायब होना। ओके, he was glad he was glad he found him now। तो जो किसान है वो क्या कह रहा है कि उसे क्या है, खुशी है कि अब उसे वो मिल गया है उसका डॉगी। ग्लैड मीन्स क्या होता है बच्चों, खुशी होना। ओके, फॉर्म मीन्स क्या है ना, मिलना। तो अब उसे क्या है, उसका कुत्ता वापस मिल गया, तो इसलिए वो बहुत ज्यादा खुश है किसान। द महावत हैड नो ऑब्जेक्शन टू द फार्मर टेकिंग द डॉग होम। और जो महावत होता है, महावत को भी किसान द्वारा कुत्ते को घर ले जाने पर कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि क्या है, वो किसान का ही डॉगी था। द फार्मर tossed a rope round the neck of the dog and saying, "Come, Bunty, let's go home." तो जो किसान है उसने क्या, कुत्ते के गले में रस्सी डाली, जो रोप में क्या होता है बच्चों, रस्सी होता है राउंड, मतलब चारों तरफ उसके नेक पर डाली, उसने गले में डाली, जैसे डालते हैं फट्टा होता है जो एक डॉगी के गले में डाला जाता है, तो उस किसान ने भी उसके गले में वैसी ही रस्सी बांधा और उसे कहा, लेट्स गो होम, मतलब बंटी अब हम क्या है, घर चलते हैं। ओके, घर चले। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन आंसर, अब हम चैप्टर कंप्लीट करने के बाद करेंगे। ओके, ओनली व्हेन द फार्मर पुल्ड द rope did the dog realize that he was behind take away from his फ्रेंड। जब किसान ने रस्सी खींची तभी कुत्ते को एहसास हो गया था कि उसे क्या है, उसके दोस्त से दूर ले जाया जा रहा है। एंड ही yelped the elephant winced, और वो चिल्लाया। येल्पेंट मीन्स क्या होता है बच्चों, चिल्लाना। और और मुंह एलिफेंट है, उसने भी क्या है, अपने मुंह को विंस्ड किया, मतलब सिकोड़ना, मतलब श्रंक बैक इन अ पैन, मतलब डिस्ट्रेस में जैसे आ जाते, एलिफेंट भी क्या है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस हो गया था, मतलब दुखी हो गया था क्योंकि उसका दोस्त उससे दूर जा रहा था। बट नेदर द फार्मर नॉर
The Mahawat noticed that the two friends were in tears. लेकिन न तो किसान और न हिमावत ने ध्यान दिया कि क्या है, वो दोनों दोस्त क्या है, मतलब दोनों दोस्त रो रहे थे आपस में, क्योंकि जानवर होते हैं उनके अंदर भी क्या है, फीलिंग होती है। तो उन दोनों दोस्तों को क्या है, अलग किया जा रहा था, तो ये दोनों नोटिस नहीं कर पाए इनके आंसुओं को। द नेक्स्ट डे एट लंच टाइम द महावत सर्व्ड गजराज हिज फेवरेट फूड। नेक्स्ट डे क्या होता है, जो अगले दिन दोपहर आता है, जब लंच डे होता है, लंच टाइम होता है, लंच में दोपहर का जब समय होता है, तो महावत गजराज को उसका पसंदीदा, जो उसका फेवरेट जो फ्रूट होता है, फेवरेट मतलब पसंदीदा जो फ्रूट होता है, वो उसको सर्व करता है। सर्व मतलब देना। When the Mahavat come back after finishing his other chores, he was surprised to see that the food had remained untouched. तो जब वो वापस आता है अपने सारे काम करके, तो वो देखता है वहां पर कि क्या बोलते हैं, उसने मतलब उस खाने को क्या छुआ भी नहीं है बिल्कुल। ये देख के वो सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि उस देखता है कि भोजन अभी तक बिल्कुल बिना छुआ हुआ है, अनटच्ड है। वाई गजराज आरंट यू हंग्री? तो क्यों गजराज तुम, मतलब अब वो महावत उससे पूछता है कि तुम्हें भूख नहीं लग रही है? ही आस्क्ड कंसर्न्ड, मतलब वो, क्योंकि वो क्या है, चिंतित था, मतलब चिंता करते हुए उससे पूछता है। द एलिफेंट डिडंट रिएक्ट। जो एलिफेंट होता है, जो एलिफेंट होता है वो रिएक्ट, द एलिफेंट डिड नॉट रिएक्ट। ही मे हैव स्लाइट इन डाइजेशन। तो जो मतलब उससे पूछा उसने हाथी से कि हाथी क्या है, कुछ कुछ भी रिएक्ट नहीं करता है इस बात पर। उसे उसे हल्का अपच हो गया हो सकता है, तो उसे लगता है कि मतलब इंडाइजेशन हो गया होगा, मतलब इंडाइजेशन मतलब जब क्या है, अच्छे से पचा नहीं होता है खाना, मतलब हमारा डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। तो वैसी महावत को लगता है, लेट मी नॉट फोर्स हिम टू ईट। तो महावत सोचता है कि मुझे क्या है, एलिफेंट को फोर्स नहीं करना चाहिए उसे खाना खाने के लिए, क्योंकि हो सकता है उसे डाइजेस्ट ना हुआ हो कल का खाना। थॉट दी महावत। तो महावत ने सोचा। दिन दैट नाइट टू, और रात को भी ऐसा ही होता है, उस रात को भी ऐसा ही होता है। गजराज डिड नॉट टच हिज फूड। और गजराज क्या है, अपना फूड, जो फूड होता है उसे छूता भी नहीं है। नॉट द नेक्स्ट डे, और ना ही उसके अगले दिन। नाउ द महावत वॉज वरीड, लेकिन अब तो महावत क्या है, चिंतित था। वरीड मतलब क्या होता है बच्चा, चिंतित होना। एंड he ran his hand on Gajraj's tummy and felt there was nothing wrong. मतलब उसके बाद क्या है, गजराज के पेट पर उसने अपने हाथ को फेरा और महसूस किया, मतलब फील किया उसने। फेल्ट मतलब क्या होता है, महसूस करना। देयर वॉज नथिंग रॉन्ग, नथिंग रॉन्ग मतलब कुछ भी रॉन्ग मिस क्या होता है बच्चों, गलत नहीं है। तब उसे फील होता है कि कुछ, मतलब महसूस किया कि कुछ भी ऐसा गड़बड़ तो कुछ भी नहीं है, कि उसके पेट में कुछ प्रॉब्लम हो रही हो, मतलब उसका पेट बिल्कुल सही है। वाई वॉज ही नॉट ईटिंग देम देन? तो अब वो सोच रहा है कि वो फिर क्यों नहीं खा रहा है, मतलब खाना क्यों नहीं खा रहा था। एंड इज ही मिसिंग हिज फ्रेंड? अब उसे एहसास होता है, मतलब जो महावत होता है, क्या उसे अपने दोस्त, मतलब जो उसका फ्रेंड था, कौन था, जो डॉगी था, जो दैट डॉग, मतलब वो जो डॉग था, को याद आ रही है। तो महावत वंडर्ड। तो जो महावत होता है उसे क्या है, महावत ने आश्चर्य जताया है कि हो सकता है कि मतलब इस अपने जो बेस्ट फ्रेंड जो उसका बन चुका था डॉगी, उसकी याद आ रही हो। मीन वाइल मीन वाइल एट द फार्मर हाउस, मतलब इसी बीच में, इस बीच किसान के घर पर जो कुत्ता था, हाउस में जो डॉग था, हैड ऑल्सो नॉट टच हिज फूड एवर सिंस ही वॉज ब्रॉट होम। उसने भी क्या है, जब से वो अपने घर लेके गया गया था कुत्ते को, जो किसान था, कुत्ते ने भी घर पर लाए जाने के बाद से क्या है, अपने भोजन को छुआ तक नहीं था, डॉगी ने भी। आर यू आर यू मिसिंग योर फ्रेंड? तो उससे पूछता है, क्या तुम अपने दोस्त को याद कर रहे हो? आस्क द फार्मर, रिमेम्बरिंग द हैप्पी लुक ऑन बंटीज फेस while सिटिंग ऑन द एलिफेंट्स बैक।
I can't see you so hungry, said the farmer. If you miss your friend so much, go to him. तो जो फार्मर है वो उससे पूछा कि मतलब तुम्हें अपने दोस्त की याद आ रही है? किसान ने डॉगी से पूछा। तो जो किसान ने हाथ क्योंकि किसान ने देखा था जब हाथी की पीठ पर जब बंटी बैठा हुआ था तो उसके चेहरे पे क्या थी, बहुत ज़्यादा खुशी थी, मतलब बहुत ज़्यादा हैप्पी लुक था उसका बंटी का। जब वो बैठा हुआ था उसके पीठ पे बैठा हुआ था जो एलिफेंट की। तो किसान ने कहा अगर तुम्हें अपने दोस्त की याद आती है तो उसके पास जाओ। तो मतलब जो किसान होता है वो उससे बहुत अच्छे से कहता है ये मतलब गो टू हिम। तो उसके पास एलिफेंट के पास उसे जाने के लिए भेज देता है। द फार्मर रिमूव्ड द रोप विद विच ही हैड टाइड द डॉग। और जो फार्मर होता है उसने क्या है वो रस्सी हटा दी थी जिसे उसने क्या है उस अपने उसके कुत्ते को बांधा था जिससे उसने उसे वो हटा देता है रस्सी को। द डॉग थॉट वीक। और जो डॉग था मतलब वो कैसा लग रहा था, वो ऐसे लग रहा था जैसे कि हाँ अभी मतलब कुत्ता अभी मतलब कमजोर लग रहा था, लेकिन फिर भी क्या करता है वो स्प्रिंग करता है मतलब उछलता है, जंप्ड करता है मतलब जंप करते हुए जंप्ड टू हिज फीट। अब तो लेकिन वो क्या है मतलब कमजोर था डॉगी तो, लेकिन वो अपने पैरों पर उछल पड़ा जैसे ही किसान ने उसे वहां पे जाने की अनुमति दे दी थी। एंड ही लिक्ड द फार्मर्स हैंड वंस एंड देन रन। और उसने क्या है किसान के हाथ को क्या है एक बार लिख गया, लिख मतलब चाटना। देखते देखते होंगे जैसे जो डॉगी होते हैं वो क्या है हमेशा अपने जो जो भी उस जिसके साथ भी वो रहते हैं उन्हें बार बार जंप करते हुए उसको चाटते रहते हैं, लिक्ड करते रहते हैं। तो वैसे ही उसने क्या है फार्मर के हेड को एक बार टच किया, चाटा मतलब, और फिर क्या है भाग गया। देन रन, रन मीन्स भागना। एंड ही स्टॉप्ड ओनली व्हेन ही अराइव्ड एट द स्टेबल। और फिर उसके बाद वो तभी रुका जब वो क्या है स्टेबल में पहुंच गया था, अस्तबल में पहुंच गया था। ओके, द एलिफेंट पिक्ड अप द डॉग विद हिज ट्रंक एंड गेव हिम अ जॉय स्विंग। और जैसे ही हाथी ने कुत्ते मतलब जैसे ही हाथी ने कुत्ते को देखा और कुत्ते को क्या है उसने अपनी सूंड पर उठा लिया, वो अपने मतलब बिल्कुल खुशी से, और खुशी से क्या है उसे स्विंग करने लग गया, झुलाने लग गया जॉयफुली मतलब दोनों थी। महावत वॉज रिलीव्ड। जो महावत है अब क्या है उसे रिलीव्ड मिली मतलब राहत की सांस ली उसने, क्योंकि वो महावत भी परेशान हो चुका था क्योंकि उसका एलिफेंट अब कुछ भी टच नहीं कर रहा था, कुछ नहीं खा रहा था। ही क्विकली ब्रॉट दी फूड। और महावत ने क्या है जल्दी से खाना ले आया जैसे ही उन दोनों को खुशी से देखा। एंड बोथ ऑफ यू ईट फर्स्ट, एंड ही सेड। और उसने क्या कहा कि सबसे पहले तुम क्या है खाना खाओ दोनों। ओके, बाय बाय देन द फार्मर हु हैड फॉलोड द डॉग। तब तक क्या है कुत्ते के पीछे पीछे वो जो किसान भी आया। किसान क्या है उनको उस कुत्ते के को फॉलो कर रहा था। एंड जम्प्ड हिम द टू। By then, the farmer who had followed the dog and joined him, और क्या है वो भी क्या है उन्हें ज्वाइन करता है फार्मर भी। The two of them watched with satisfaction of the two friends eating the food। और दोनों ही क्या है जब जब दोनों संतुष्ट होकर दोनों खड़े हुए थे तो दोनों दोस्तों को खाना खाते हुए देख कर गया वो भी दोनों बहुत ही संतुष्ट थे। इट इज नॉट ओनली गजराज हु हैज अ फाउंड अ फ्रेंड। तो वो कहते हैं कि जो ये केवल गजराज को ही दोस्त नहीं मिला है। सैड दी महावत। तो महावत ने कहा केवल गजराज को ही क्या है दोस्त नहीं मिला है। हगिंग द फार्मर। तो फार्मर को क्या है गले लगाते हैं। एंड आई हैव ऑल्सो फाउंड वन। तो वो क्या कहता है मैं मुझे भी क्या है एक दोस्त मिला है। इसके राइटर कौन है, सुबा राव है। और ये कथा किड्स कॉम से ली गई है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।